Hello, my dear friends. We are back with a new poem, Your World, written by Georgia Douglas Johnson. हम जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे इस पोएम के बारे में। जो पोएम है योर वर्ल्ड, इसमें पोएट ने जो बताया हुआ है वो ये बताया है कि लड़कियां किस तरीके से पहले ज़माने को हटाकर अब नए ज़माने में कितनी वो आगे जा चुकी हैं, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं लड़कियों को, उनकी जो मेंटेलिटी है वो इतनी वास्ट नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, सो पहले हम पढ़ेंगे हु इज़ जॉर्जिया डॉगलस। You can see one image in this screen. She is Georgia Douglas Johnson. Who was Georgia Douglas? She had written about 200 poems, 28 plays and 31 short stories. Okay, we will read more about her. That is Georgia Blanche Douglas Camp Johnson. ये उनका पूरा नाम है, बेटर नोन एज जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन। उनको हम किस नाम से जानते हैं? वी नो हर विद दिस नेम। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोएट। हु वॉज शी? शी वॉज अफ्रीकन एंड अमेरिकन poet, one of the earliest African American female playwrights and an important figure of the Harlem Renaissance। और ये कौन थी? प्लेराइट्स लिखती थी, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट किस में थी? हार्मेल रेनांस में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। व्हाट वाज हर बॉर्न? व्हेन वाज शी बॉर्न? 10 September 1880 एंड वेयर? एट एटलांटा जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स। जॉर्जिया इज़ अ प्लेस, इस वजह से उनको जॉर्जिया नाम दिया गया, राइट। एंड व्हेन डिड शी डाइड? शी डाइड ऑन 15th May 1966 वेयर? एट वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड। ओके, होप यू अंडरस्टूड। इतना उनके बारे में एक्सप्लेनेशन काफ़ी था आप लोगों के लिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा किसी हम हिस्ट्री में जाकर किसी हिस्टोरिक वुमन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। there who can recognize her? Who is she? And आज मैम को क्या हो गया है? मैम ये सब क्यों दिखा रही हैं? Who is she? कौन है ये? Yes, very nice. Yes, definitely she is रज़िया सुल्ताना। हम सब जानते हैं। Who is she? She is रज़िया सुल्ताना। When did she born? At 1205. And who was she? She was first Muslim ruler. Let us know more about her. Razia al-Din, popularly known as Razia Sultana, was a ruler of the Delhi Sultanate in the northern part of the Indian subcontinent. She is notable for being the first female Muslim ruler of the Indian subcontinent. ये कौन थी? ये मुस्लिम में सबसे पहले जो दिल्ली में सल्तनत बनी थी उसमें सबसे पहला जिन्होंने रूल किया था वो रज़िया सुल्ताना थी, और वो सबसे पहली मुस्लिम कैंडिडेट थी जिन्होंने ये चीज़ को प्राप्त किया हुआ था। एंड व्हाट वाज हर बॉर्न डेट? व्हाट वाज हर डेट ऑफ बर्थ? दैट इज़ 1205. And she was born in Budao. And when did she died? She died in 14th October 1240 in Delhi. वो वहाँ की ही रूलर थी और उनकी जो डेथ हुई थी वो भी वहाँ पर ही हुई थी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद अ पोएम योर वर्ल्ड। फर्स्ट स्टैंजा। योर वर्ल्ड इज एज बिग एज यू मेक इट, आई नो, for I used to abide in the narrowest nest in a corner, my wings pressing close to my side. इस स्टैंजा में जॉर्जिया डॉगलस बोलती हैं
कि आपकी दुनिया बस उतनी ही है जितनी कि आप उसे खुद बनाओगे। और वो क्यों बोलती हैं इस बात को? क्योंकि वो इस बात से गुजर चुकी हैं, उन्हें ये बात पता है, क्योंकि उन्होंने जब वो थी उस वक्त अबाइड यानी कि बहुत ओल्ड फैशन लोग थे, उन लोग उस टाइम पे इतना लड़कियों को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, और उस टाइम पे वो लोग बुरा भी मानते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो वैसे ही उन्होंने क्या बोला कि आपकी दुनिया उतनी ही है जितने के आप बनाओगे उसे। इन द नैरोएस्ट नेस्ट, अगर आप छोटा सा घोंसला बनाओगे और उसमें आप रहोगे तो वो छोटा सा ही रहेगा। लेकिन आप जब अपने विंग्स को बड़ा करोगे, फैलाओगे, यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए घोंसला बड़ा करना पड़ेगा। तो वो क्या बोलती है कि छोटे से घोंसले में मैं भी रहती थी, लेकिन जब मैं उस छोटे से दुनिया में, छोटी से समाज में रहा करती थी, तो उस वक्त मेरी जो पर थे, मेरी जो इच्छाएं थी, वो बस उसमें ही दबकर रह गई थी। एक एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अ बेबी इज़ बोर्न इन अ फैमिली, ओके, इन अ नॉर्मल फैमिली, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली। शी टुक हर एजुकेशन टिल SSC or HSC, okay. After that she got married to a person. She lived her whole life over there, and then she died. So अब उसकी जो ज़िंदगी है वो कितनी है, इतनी ही है ना। वो बॉर्न हुई, उसने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की, और उसके बाद उसकी शादी हो गई, वहाँ पर ही उसकी लाइफ क्लोज। असाइड दैट हम क्या कह सकते हैं, एक बेबी हुई, सेम विल से सेम इन अ मिडिल क्लास फैमिली, उसे एक एजुकेशन मिली। एजुकेशन के बाद शी डिड हर ग्रेजुएशन, शी कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट शी कंप्लीटेड हर कोर्स, एनी कोर्स। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड एनी ऑफ organization or business or job, whatever she wants, okay. After that she got married to a well settled man. उससे क्या हुआ, इसकी ज़िंदगी, इसकी दुनिया बड़ी हुई या उसकी दुनिया बड़ी हुई? दुनिया एक्चुअली सबकी सेम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कि आपकी इच्छाएं कितनी आप कर सकते हो, वो पूरी, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, वो आप किस तरीके से पूरी कर सकते हो। जब तक आपकी ज़िंदगी आपकी दुनिया आपने खुद से बड़ी नहीं की। जब आप अपने परों को खोलोगे, व्हाट डू यू मीन बाय पर? दैट आर विंग्स। विंग्स आर कंपेयर्ड विथ इच्छा, ठीक है, जो आपकी ख्वाहिश है उससे। होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पैरा। गोइंग टू सेकेंड पैरा। But I sighted the distant horizon where the skyline encircled the sea, and I throbbed with a burning desire to travel this immensity. Okay, what do you mean by immensity? Actually, immensity is extremely large and great world. Of course, our world is immensity. अब वो क्या बोलती हैं, लेकिन मैं वैसे एक माहौल में मेरा जन्म ज़रूर हुआ था कि मैं उतने में ही, वैसे ही ओल्ड फैशन लोगों में रहना जानती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने दुनिया को देखा मतलब कि जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो क्या देखा कि दुनिया ज़मीन से लेकर, अगर हम ऐसे देखते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक का कितना फासला है, बीच में डिस्टेंट कितना है ज़मीन में और आसमान में, तो क्या हम पता लगा सकते हैं? नो, वी कांट। सो वही वो बोलती हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि जो आसमान की रोशनी है, जो स्काई लाइन है, उसने पूरे सी को एनसर्कल किया हुआ है, यानी कि उसकी रोशनी से पूरा समंदर घिरा हुआ है। और उसी टाइम पे मैंने ये फिक्स कर लिया कि नहीं, अब मैं इसमें सीमित नहीं रहूँगी, मैं अब बहुत आगे बढ़ूँगी। यानी कि उन्होंने एक बहुत पक्का इरादा बनाया कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना है।
ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जब हम लोग कोई चीज़ को सोच लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोच लिया नहीं इस बार तो हमारा एम है, हमें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ऑल्दो आई डोंट एग्री दैट एवरीवन कम्स टिल फर्स्ट, बट at least you will come second, you will come third, in the next attempt you will be first. That I just mean to say this, that practice makes the man perfect. जब हम कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कोशिश पूरी भी होती है, कोशिश सक्सेसफुल ज़रूर होती है. Now coming to a third para. I battered the cordons around me and cradled my wings on the breeze, then soared to the uttermost reaches with rapture, with power, with ease. What do you understand with this? इसमें आप लोग को ऐसा लग रहा है बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. नो, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है. लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज़ बाटर्ड? डैमेज करना, किसी चीज़ को तोड़ देना, ठीक है. To break or damage. What are cardons? Cardons are obstacle preventing her access to something she wanted. Obstacles होते हैं. Cardons क्या है? वो जो उसको जो चीज़ ने पकड़ के रखा हुआ है, जो पहरा है, जो चीज़ उसे रोक रही है, उसे पोएट ने कार्डन कहा है. Cradle my wing on the breeze. What do you mean by this? Let the gentle wind guide her wings. यानी कि उसको अब अपना उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, सारी फ़िक्र तोड़ के उसने क्या सोचा, अब तो मुझे करना है, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है. उसने अपने जो सारे पर थे वो आसमान में उड़ाना शुरू कर दिए. यानी कि अब वो पूरी तरीके से अपने डिज़ायर को हासिल करने के लिए तैयार है. अटमोस्ट रीचेस, places that are extremely far away from where she began. यानी कि uttermost reaches, जो वो जिस चीज़ के लिए वो तैयारी उसने शुरू की है, भले ही वो चीज़ बहुत दूर है, लेकिन she knows that no I can do this. 1 किलोमीटर का रास्ता है, पहले थक के बैठ जाएंगे. 1 किलोमीटर कौन चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएंगे? चलते चलते 1/2 किलोमीटर कंप्लीट होगा, 3/4 एरिया हो जाएगा. आफ्टर दैट 1 किलोमीटर पे आखिर हम रीच हो ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे. एंड व्हाट इज़ रैप्चर? रैप्चर इज़ इंटेंस प्लेजर ऑफ जॉय. रैप्चर इज़ हम खुशी, जब हम उस जगह पहुंच जाने के बाद जो खुशी होगी वो कैसी होगी. सो इसमें होप सो अब तो अपने आप ही ये समझ में आ गया होगा. बट लेट अस स्टार्ट. अब वो क्या बोलती है पोएट, अब मैंने क्या किया है, अपने सारे भी जितने भी मेरे आजू बाजू पहरे लगे हुए थे, मैंने अब उन सबको तोड़ दिया है और मैंने पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी उठा ली है कि हाँ, अब मैंने जो डिसाइड किया है मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, मुझे मेरा जो भी डिज़ायर है वो पूरा करना है. और जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी तो वो मेरी खुशी, वो मेरा पावर और वो मेरा ईज़ कैसा होगा ये मैं खुद नहीं जानती, है ना. यानी कि हम सबों को जब भी कोई चीज़ पाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को 10th का भी बहुत टेंशन होगा ना. 10th में बोर्ड्स होंगे. अभी नहीं है, 8th है. यू आर इन नाउ इन लेवल ऑफ 8th स्टैंडर्ड. 8th के बाद 9th थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, 10th थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा. फ्रॉम द फर्स्ट क्लास आप लोग यही सोचते हैं ना, नेक्स्ट ईयर. बट टिल 10th बोलते हैं बस 1 साल है, मेहनत कर लो. इवन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, इसे कभी भी स्किप नहीं करना और इसे कभी भी एज अ बोरिंग मत लेना. पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. जस्ट द थिंग इज़ आपको कौन सा वे पसंद आता है, आपको किसकी पढ़ाई ज़्यादा बेटर लगती है. और जब हम समझने लगते हैं तो अगर हमें कोई चीज़ समझना है तो उस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उस चीज़ को देखने के लिए. होप यू ऑल एन्जॉयड दिस पोएम वेरी वेल. इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. डू सब्सक्राइब, डू कमेंट. Stay home, stay safe. Bye bye.